हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह है बिजनेस में, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका कैसा भी व्यवसाय है, फैक्ट्री हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, शॉप हो सकती है, आपको जो यहां बताया जा रहा है 16 सुझाव आपको आज दिए जा रहे हैं। इनका यदि आप पालन करते हैं, इनमें से जिनका अधिक से अधिक पालन हो पाए वह अच्छा है। आपकी बिजनेस को 4 चांद लग सकते हैं, आपकी बिजनेस बढ़ सकती है, बंद व्यापार भी चल सकते हैं। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई दुकान खोलने जा रहे हैं या फिर ऑफिस बनाने जा रहे हैं, कहीं आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए। आपको वास्तु की एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव शुभ एनर्जी मिलेगी और आपका जो बिजनेस है वह सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, लाइव में कर सकते हैं। आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। दर्शकों, इस प्रोग्राम को रोजाना देखा करें। रोजाना यहाँ लगभग रोजाना ही लाइव किया जा रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। जितना हमें ज्ञान होगा हम आपको उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वास्तु शुरू होता है प्लॉट से। यदि आप कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं या फिर फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप शेरमुखी प्लॉट का ही चुनाव करें। यदि शेरमुखी प्लॉट मिल जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए, वह शुभ माना गया है। और यदि रेजिडेंशियल के लिए कुछ आप ले रहे हैं तो आपको गौमुखी प्लॉट शुभ रह सकता है। तो शेरमुखी जो प्लॉट होते हैं वह शुभ रहते हैं। आपको बता देते हैं, शेरमुखी प्लॉट फ्रंट से चौड़े होते हैं और थोड़ा भीतर, जैसे अगर हम प्लॉट के अंदर जाएंगे तो वह थोड़े संकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दर्शकों, आपने अपनी जो, अगर आपके पास फैक्ट्री या कोई बड़ा प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना है तो कोशिश करें जो बड़ी मतलब इमारत है या जो भी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो आपको साउथ वेस्ट के अंदर ज्यादा बनानी है, वेस्ट में बनानी है, नॉर्थ वेस्ट तक भी ला सकते हैं। कोशिश करें अपने प्रेमाइस का नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वह खाली रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से शुभता आप में वृद्धि होगी, आपका वास्तु बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो मेन एंट्रेंस होता है उसे कोशिश करें उत्तराभिमुख रखें, यानी कि उत्तर से एंट्री करें, ईस्ट से एंट्री करें। साउथ और पश्चिम से बचना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम से उन्हीं लोगों को एंट्री करनी चाहिए जिनकी कुंडली में मंगलदेव और शनिदेव की स्थिति शुभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दर्शकों, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें भी मनोबल मिलता है और आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयास किया जाता है। जिन मुद्दों पर, जिन समस्याओं पर आप कोई चर्चा चाहते हैं वास्तु के अनुसार, आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है दर्शकों कि आप हमेशा अगर पानी की व्यवस्था करते हैं तो उत्तर में करें, वो बिल्कुल शुभ मानी गई है। दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में पानी से संबंधित किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए शुभता में वृद्धि होगी। अगले पॉइंट को भी जान लेते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है, आपके अपने बैठने की सीटिंग हमेशा दक्षिण पश्चिम में ही अपना ऑफिस बनाएं, अपना रूम बनाएं, अपना चैम्बर बनाएं। पीछे आपके एक मजबूत दीवार होनी चाहिए, किसी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई शीशे वाली दीवार नहीं होनी चाहिए दर्शकों। ठोस दीवार होनी चाहिए और उस दीवार पर आप एक पहाड़ की या फिर कोई अच्छी ऊंची इमारत की तस्वीर जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी आपको एक स्थायित्व की प्राप्ति होती है। जो आप डिसीजन लेते हैं वह सही ले पाते हैं और अच्छे तरीके से ले पाते हैं। आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर, दुकान के अंदर इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि आपने कोई वेलकम रूम बनाया हुआ है, कोई रिसेप्शन बनाया हुआ है जहां पर आपके क्लाइंट सबसे पहले आकर इंक्वायरी करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको उसे ईस्ट में बनाना चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट का सहारा लेना चाहिए। वहीं पर ही रिसेप्शन होना चाहिए।
ऐसा करने से भी लाभ होगा। बिजनेस में उत्तरोत्तर मतलब तरक्की करने के लिए आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके पास मार्केटिंग का स्टाफ है तो उसे नॉर्थ वेस्ट में बैठने की स्थिति आपको बनानी चाहिए। उनके लिए सेल्स का जो डिपार्टमेंट है नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। यदि आप दुकान के अंदर रहते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में आपको तैयार माल रखना चाहिए। फैक्ट्री है तो भी आपको नॉर्थ वेस्ट में तैयार माल रखना चाहिए और दुकानदार को नॉर्थ वेस्ट में उस सामान को रखना चाहिए जो उसका स्लो मूविंग होता है, जो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो सामान आकर फंस गया, इसकी बिक्री नहीं हो रही। जिस सामान की बिक्री बहुत कम होती है या ज्यादा नहीं हो रही होती है उसे आपको नॉर्थ वेस्ट में ही रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में आप सफेद रंग का कोई आकृति जैसे कि घोड़े वह अगर आप रखते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है, आपका जो मार्केटिंग स्टाफ है वह भी अच्छे से मार्केटिंग कर पाता है और आपको ऑर्डर ज्यादा आते हैं, आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बाहर से विदेशों से भी आपको ऑर्डर मिले, दूर दूर से ऑर्डर मिले, तो आपको एक ग्लोब भी रखना चाहिए। ग्लोब को आप 2-3 बार दिन में घुमाएं। क्रिस्टल का ग्लोब भी रख सकते हैं या सामान्य जो आपके लिए नॉर्मल स्टडी वाला ग्लोब आता है उसे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। या फिर वर्ल्ड का, संसार का जो नक्शा रहता है, मैप रहता है, वर्ल्ड मैप, वह भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी लाभ होता है और आपको बाहरी क्षेत्रों से भी ऑर्डर मिलते हैं। खास तौर से जो जातक ऑनलाइन अपना कार्य करते हैं इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। अभी बैठे बैठे एक पॉइंट याद आ गया। ऑनलाइन बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है यदि आपने, तो आपको उत्तर दिशा का खास तौर से ध्यान रखना है। उत्तर दिशा में जल की व्यवस्था जरूर करें, चाहे छोटा सा ही कलश पानी का जल का भरकर रखें, आपको लाभ मिलेगा। गंगा जल का छिड़काव करने से आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको गंगा जल का भी छिड़काव करना चाहिए अपनी पूरी प्रेमाइस में। मंत्रों की धुनी भी बजाने से लाभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक आपने बात का और भी ध्यान रखना है कि भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाने हैं। टॉयलेट अगर आपने बनाने तो साउथ वेस्ट में ले जाएं। टॉयलेट राहु को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आपको जो साउथ वेस्ट है, नैऋत्य है, वह राहु की दिशा है, वहीं जाके थोड़ा बनाएं आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और दिशाओं में ना बनाएं। यदि आप कोई पेंट्री या किचन बनाना चाहते हैं अपने स्टाफ के लिए तो आपको साउथ ईस्ट के अंदर पेंट्री बनानी चाहिए, किचन बनानी चाहिए, वहीं अपना अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। दर्शकों, बहुत सामान्य से नियम है, बहुत सरल से नियम है। सिर्फ आपने वास्तु के तत्वों को समझना है। 5 एलिमेंट्स जो महाभूत हैं, जो महाभूत तत्व हैं हमारे, उन्हीं को समझना है आपको। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनका संतुलन ही करना है आपको। और जो तत्व जिस दिशा में का रिप्रेजेंट करता है उस दिशा में उसी तत्व को ही स्थान देना है। एंटी एलिमेंट नहीं करने हैं। जैसे अग्नि के स्थान पर आपने यदि जल को बिठा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जल के स्थान पर अग्नि को बिठा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां इकट्ठे किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। यदि आपके अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग की डिपार्टमेंट की बात करी, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को आपको नॉर्थ में या फिर ईस्ट में स्थान देना चाहिए। नॉर्थ में देते हैं तो बहुत अच्छा है दर्शकों, बुध की दिशा है और अकाउंट्स बुध मतलब एक वही पोजीशन है जहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट को होना चाहिए। आपने जब भी बैठना है उत्तराभिमुख होकर बैठना है। आपके स्टाफ को जब भी बैठना है तो भी उत्तराभिमुख होकर बैठना है। जो वर्किंग स्टाफ है उसको भी उत्तर या पूर्व में बैठना है, मुंह करके। काम करते समय भी उत्तर या पूर्व दिशाओं में ही आपने देखना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं दर्शकों। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा है, अगर आपको लगता है कि पहले अच्छा काम चलता था अब अचानक से धीरे धीरे मंदा हो गया, तो देखें कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइस में
कहीं कोई जो जल है वह इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, और इकट्ठा होके वह सड़ तो नहीं रहा है। यदि जल सड़ने लग जाए तो समझ लेना कैश का फ्लो खराब होने वाला है। कैश का फ्लो खराब होने वाला है। जब कैश ही नहीं होगा, आपकी रोलिंग नहीं हो पाएगी और आपके बिजनेस को धक्का लग सकता है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। किसी प्रकार से भी डस्टबिन अगर आप अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में कहीं भी रखते हैं तो वह ढके होने चाहिए। खुले में कुछ भी आपने कूड़ा कबाड़ा कुछ भी आपने नहीं रखना है। खास तौर से यदि आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसमें जो स्क्रैप इकट्ठा होता रहता है उसे आप टाइमली डिस्पोज ऑफ करते रहें तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा स्क्रैप होना भी, काफी लोग स्क्रैप इकट्ठा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं जब इसका भाव बढ़ेगा तभी बेचेंगे। जिसको स्क्रैप इकट्ठा करते ही गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। आपने स्क्रैप नहीं इकट्ठा करना है, जल्दी जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ करते जाएं। आपकी कंपनी का नाम चल सके, आपकी दुकान का नाम चल सके, इसलिए अपनी कंपनी का एक लोगो, जो भी आप प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या जो आप बेचते हैं या जिस नाम से आप अपना व्यापार करते हैं, उसका बड़ा एक डिस्प्ले बोर्ड बनवाएं और उसे उत्तर में या फिर पूर्व में रखें, या जहां कहीं भी आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है उस पर प्रकाश पड़ना बड़ा जरूरी है। इस तरह से बल्ब की रोशनी की व्यवस्था करें कि उस पर, उस नाम पर प्रकाश हो, वह प्रकाशित हो, तभी आपका नाम चलेगा। यदि आपके कर्मचारी नहीं टिकते हैं, आपको बार बार कर्मचारी आपके छोड़कर आपको भाग जाते हैं, तो उसके लिए भी वास्तु के अनुसार आपको एक उपाय करना चाहिए। एक कुत्ता मिट्टी का बनवाएं और उसे काले रंग से पेंट करके अपनी फैक्ट्री में रख दें। ऐसा करने से भी लाभ होगा। करके देखें दर्शकों, सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं है जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। दर्शकों, यह थे कुछ टिप्स जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमें कैसा प्रोग्राम लगा, और किन विषयों पर आप सुनना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। अपनों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।